गुड मॉर्निंग, दिस इज सिक्स लाइट क्लासेस एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम इंडियन हिस्ट्री के 6th चैप्टर में अध्ययन करेंगे भक्ति सूफी परंपराएं कि जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चला वो क्या था, वो कहां से शुरू हुआ और वो कैसे कैसे पूरे भारत में फैला और ये कितना इसका प्रभाव रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है। प्रेम और समर्पण। प्रेम ईश्वर से प्रेम, समर्पण कि हम उसके लिए पूरी तरह से समर्पित, कि हमें सारी सुध बुध खो बैठे हैं, अर्थात हम वैरागी हो गए, हम संत हो गए। तो ये हमारा है भक्ति कि हम ईश्वर के प्रति इतने लीन हो गए। अब आता है कि धर्म क्या है। तो धर्म है जो नियम धारण करने योग्य है। तो ये क्या है? धारण करने योग्य, जो नियम धारण करने योग्य हैं और जिनका पालन किया जा सकता है उन्हें हम धर्म कहते हैं। जो हमें अनुशासन में बांधते हैं इसे हम धर्म कहते हैं। अब धर्म के साथ साथ हम देखते हैं कि हिंदू धर्म का मूल उद्देश्य क्या है और मूल उद्देश्यों में कौन कौन से हैं। तो मूल उद्देश्यों में एक आता है मोक्ष प्राप्त करना। तो ये मोक्ष प्राप्त करना एक ये मूल उद्देश्यों में है कि हिंदू धर्म का कि कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है। और मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है वो 3 है। ये 3 साधन कौन कौन से? ज्ञान, कर्म, उपासना। कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो कार्यरत है, कितना ज्ञान है और उस ज्ञान के हिसाब से वो अपना कार्य करता है और कार्य के प्रति वो समर्पित होता है। तो ये रहे ज्ञान, कर्म, उपासना। अब देखते हैं कि जो भारत में आंदोलन चला, वैसे तो 6ठी शताब्दी से चला, लेकिन इसका जो उबाल था, जो उफान था, वो 14वीं शताब्दी से आया, जब यहाँ पर ये मुस्लिम पीरियड था। अब ये देखते हैं कि भक्ति का जो पहला शब्द हमें कहां से मिला। तो भक्ति शब्द है वो हमें मिला श्वेताश्वर उपनिषद से। इससे पहले हमें भक्ति शब्द हमें दिखाई नहीं देता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा यमुनी बनावट। कि ये क्या है कि वैसे तो हमारे साहित्यों में मूर्ति पूजा और अनेक तरह के जो चित्रों के माध्यम से जो हमारी उपासना है, जैसे विष्णु और शिव और देवी। तो देवी में कौन है? पार्वती, कि जिसकी अनेक रूपों में भारत में पूजा की जाती है और विष्णु के अनेक रूपों में हमें पूजा की जाती है। इसी प्रकार शिव के अनेक रूपों की पूजा की जाती है। तो ये क्या है? गंगा यमुनी जो हमारी बनावट है वो इस तरह से हमें मिलती है। अब आते हैं कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा के जो प्रारंभ में थी वो क्या थी। और प्रारंभ कहां से शुरू हुआ? दक्षिण से, उत्तर में नहीं था। तो दक्षिण में क्या था कि 2 परंपरा आई, एक अलवार और दूसरे नैनार। तो अब हम देखते हैं कि ये आंदोलन कब चला। साउथ में ये चला 6ठी शताब्दी में, ये अलवार और नैनारों ने चलाया। अब अलवार और नैनारों ने सबसे पहले क्या किया कि जो दक्षिण भारत में जाति प्रथा पान पे थी, कि जो वर्ग था हिंदू धर्म वो 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां पर जो जाति की बीमारी थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इन संतों ने उस बीमारी को कम किया। अब देखते हैं कि इस जो नैनार संत थे, अब इन्होंने जाति पे तो वो कर दिया, लेकिन इनका जो जाति का जो आधार था वो क्या था? वो कौन सी व्यवस्था थी? ब्राह्मणी व्यवस्था, कि जो इस व्यवस्था की वकालत करती थी और जो बताती थी कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अब यहाँ पे क्या था अलवार और नैनारों में कि सब एक समरसता थी, कि जो भी आओ भक्ति के माध्यम से सब एक हैं, एक समान है। अब देखते हैं
कि जो इस समुदाय में अलवार और नैनारों में ब्राह्मण भी आए संत, किसान भी संत आए, शिल्पकार भी बने और निम्न वर्ग से भी बहुत सारे संत निकल के आए। अब इन संतों ने कुछ अपने जीवन में पवित्र स्थान चुने और उन पवित्र स्थानों में के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी और इन संतों की मृत्यु के बाद उन पवित्र स्थानों को देवस्थान घोषित किया गया, उन पर मंदिर बनाए और उन संतों की मूर्तियां भी लगाई और बाद में उन मूर्तियों की पूजा अर्चना या अनुष्ठान भी करने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलवार जो विष्णु के समर्पित थे, विष्णु के प्रति भक्ति में समर्पित थे और इनकी जो संख्या थी वो 12 थी। तो ये कितने थे? विष्णु को उपासक थे और ये एक ईश्वरवादी थे कि एक ईश्वर में विश्वास, और इनकी संख्या 12 थी। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि नैनार क्या थे कि ये शिव भक्त थे, शिव के उपासक थे और शिव की उपासना का एक मुख्य आधार था शिवलिंग। तो शिवलिंग को मान करके ही उसकी उपासना करते थे और इनकी जो संख्या थी वो 63 थी। तो इस प्रकार यह आंदोलन अलवार और नैनारों ने भक्ति आंदोलन दक्षिण में बखूबी चलाया और इसमें इन्हें काफी हद तक सफलता मिली, समाज को इन्होंने जोड़ा। और इसी के साथ जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अलवार और नैनारों ने दक्षिण भारत में जो धार्मिक जो व्यवस्था थी उसको किस प्रकार से एक किया, कि जो हम बहुत सारी व्यवस्थाओं में बटे हुए थे तो इन दोनों ने मिलकर के इस व्यवस्था को एक किया, हिंदू धर्म को एक किया। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ जाति प्रथा थी कि जो एक नफरत वाली बात थी, तो इन दोनों संतों ने मिलकर के ये संदेश दिया कि नहीं, हम सब संत एक जैसे हैं, कोई भी अलवार हो या नैनार हो वो अनुष्ठानों में आ सकता है, जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कर्नाटक की वीर शैव परंपराएं। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। तो ये वीर शैव परंपरा क्या है कि ये एक आंदोलन था और ये आंदोलन कैसा था कि 12वीं शताब्दी में ये आंदोलन जो लिंगायत कहते हैं, इसकी शुरुआत एक बांसवन्ना नाम के ब्राह्मण ने की। और ये जो बांसवन्ना है इसके नेतृत्व में जो आंदोलन चला, वीर शैव परंपरा अर्थात शिव के वीर। शिव के वीर क्या है? लिंगायत। अब लिंगायत क्या है कि शिव भक्त लिंग की पूजा करते हैं और लिंग को धारण करने वाले ये एक छोटा सा चांदी का लिंग धारण करते थे और इन्हें बड़ी ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था। तो इनको हम लिंगायत कहते हैं। अब आज के परिप्रेक्ष्य में ये कर्नाटक में है, जिन क्षेत्रों में ये लोग हैं उनका महत्वपूर्ण समुदाय, ये महत्वपूर्ण समुदाय है आज, और ये कन्नड़ भाषी लोग हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हैं कि जब ये इनका जो आंदोलन था वो कर्नाटक में चला तो इसलिए कन्नड़ भाषा के अलावा और ये नहीं मिलते। अब आते हैं कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में काम किया। तो सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में क्या काम था? सामाजिक में इन्होंने एक दूसरे को काफी सहयोग किया और एक समूह के रूप में अपनी पहचान बनाई। और धार्मिक क्षेत्रों में इनका विश्वास था कि भक्त मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाते हैं। कि भक्त मृत्यु के बाद किस में हो जाते हैं? शिव में लीन हो जाते हैं और इनका पुनर्जन्म नहीं होता। इनको श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है इनके परिवार वालों को कि इनका श्राद्ध भी किया जाता है, क्योंकि ये शिव में लीन हो गए तो अब इन्हें किसी की और की आवश्यकता नहीं है। तो इनका ऐसा मानना था। अब इन्होंने क्या जो काम किया, एक तो धर्म विरुद्ध काम किया कि शवों को दफनाया, जबकि हमारी हिंदू रीति रिवाजों में जलाने की परंपरा रही है, लेकिन इन्होंने ये धर्म के विरुद्ध काम किया।
दूसरा काम क्या किया कि इन्होंने विधवाओं को भी दफनाया। जो विधवाएं हैं उनको भी दफनाया, उनको जलाया नहीं। तो ये दो काम ऐसे थे कि जो ये कर्नाटक में धर्म विरुद्ध कहे जाते हैं। अब आता है कि इन्हें पुनर्जन्म के सिद्धांत, कि इनका मानना है कि जब जो व्यक्ति शिव में लीन हो गया उसको पुनर्जन्म नहीं होता। तो इन्होंने पुनर्जन्म का जो सिद्धांत था उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये प्रश्न चिन्ह था कि जो नहीं होता है। और दूसरी चीज थी कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको क्या माना इन्होंने? गौर माना। दूसरा, पहली नहीं माने। तो ये इनके ये महत्वपूर्ण कार्य थे। और दूसरा ये था कि एक और काम किया कि इन्होंने वयस्क विवाह, पहले क्या थे? बाल विवाह और पुनर्विवाह, इन दोनों विवाहों को इन्होंने मान्यता दी और अपने समुदायों में काफी चलाया कि भाई जो व्यक्ति मर गया अब उसकी विधवा पत्नी को दंड देने से क्या फायदा, अर्थात उसका विवाह कर देना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि वीर से परंपरा किसे कहते हैं? तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ये परंपरा कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कन्नड़ भाषी लोग ही इस परंपरा को मानते हैं और जो लिंग को धारण करते हैं वही लिंगायत कहलाते हैं। अब इनका जो धार्मिक क्षेत्र है, शिव में विलीन होना, आप ये लिख सकते हैं। शवों को दफनाते थे, आप ये भी लिख सकते हैं। विधवाओं को दफनाना, ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूर्ण होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।